हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बीएड। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग। बड़े टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम सेकेंड ईयर का सिलेबस प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट करना है। तो आज से सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। और बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूँगी कि फ्रिक्वेंटली आपके लिए नए नए टॉपिक्स मैं लेकर के आऊँ, ताकि हम जल्दी से बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस फिनिश कर सकें। ठीक है, तो आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंदर, वो है असेसमेंट। ये असेसमेंट एवोल्यूशन, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं तो पहले भी हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर में भी हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। असेसमेंट, एवोल्यूशन, सीसी, ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन जैसा कि बीएड सेकेंड ईयर में भी कुछ टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने कोशिश की एक बार फिर से डिटेल में आपको समझाने की। तो आज हम असेसमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और काफ़ी बच्चों के ये क्वेरीज आती है कि मैम ये एमडीयू से रिलेटेड है कि नहीं, केयू से रिलेटेड है कि नहीं, आईपीयू से रिलेटेड है कि नहीं। तो सबको मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप चाहे किसी भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज से बीएड कर रहे हैं, जो टॉपिक्स हैं वो सभी सिलेबस में सेम ही रहेगा। असेसमेंट एवोल्यूशन आपको, आप चाहे कहीं से भी बीएड कर रहे हो, असेसमेंट एवोल्यूशन आपके सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। फ़र्क सिर्फ यही होता है, जो लिखने का तरीका होता है वो आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट ऑथर का अपना अलग तरीका होता है, वो आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से राइट अप मिल जाएगा। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, हमें समझना है असेसमेंट क्या है, एवोल्यूशन क्या है। उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी भी बुक से पढ़ें, अगर आपको समझ में आ गया है आप इजीली क्वेश्चन निकाल लेंगे। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको लिख देंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है। इन असेसमेंट टीचर गैदर, समराइज एंड इंटरप्रेट डाटा टू डिटरमाइन विच स्ट्रेटजीज टू इम्प्लीमेंट टू फर्दर एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंस। असेसमेंट में टीचर क्या करता है, बहुत ही इजी सा शब्द है, असेस करना, बच्चों को असेस करना, बच्चों को जांचना, ये देखना कि बच्चा कितना सीख चुका है, कितना सीखने की ज़रूरत है, कितना हम सिखा चुके हैं, कितना हमें और सिखाने की ज़रूरत है, किस तरह से सिखाने की ज़रूरत है कि बच्चे उसको ईज़िली अडाप्ट कर सकें। ठीक है, तो एक चीज़ नहीं है, कई चीज़ें हैं। बेसिकली आपका टीचिंग लर्निंग का ही एक प्रोसेस है असेसमेंट। जब तक आप असेसमेंट नहीं करेंगे और आप पढ़ाते ही चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं आपको। ना तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ना ही बच्चे उस तरह से प्रोग्रेस कर पाएंगे जिस तरह से करनी चाहिए। तो असेसमेंट्स बहुत ही ज़रूरी हैं। असेसमेंट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. It requires planning specific ways to use assignments and discussions to discover what students do and do not understand. किस तरह से हमें प्लानिंग करनी है, किस तरह से हमें डिस्कशन करनी है, किस तरह से हमें चीज़ों को यूज़ करना है, ताकि हम समझ सकें कि बच्चों को क्या समझ में आ रहा है और क्या समझ में नहीं आ रहा है. The insights we gain by making assessments a regular part of instruction enable us to meet the needs of the students who are eager for more challenges and to provide intervention for those who are struggling. ठीक है, एक ही क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ बच्चों को सीखने में उनका जो पेस होता है सीखने का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हर बच्चे का डिफरेंट होता है। तो हमें ये देख करके चलना है हर बच्चे को चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। कुछ को समझ में आ गई हैं, कुछ को नहीं आई हैं। तो जिनको नहीं आई हैं उनके लिए हमें दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत है या एक्स्ट्रा क्लास लेने की ज़रूरत है। तो वो सब जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये असेसमेंट के थ्रू ही हमें पता लगता है। ठीक है, ये हो गई ईजी सी बात, बेसिक की बात। इसके बाद असेसमेंट के बाद हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे। एवोल्यूशन पहले भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। बच्चों को ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहता है असेसमेंट और एवोल्यूशन में। मेजरमेंट भी है आपके कोर्स में, बट मेजरमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है समझने के लिए। मेजर, आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, फिगर्स में मेजर कर रहे हैं, तो सिंपली वो मेजरमेंट है। असेसमेंट और एवोल्यूशन में ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब देख लेते हैं पर्पज़ ऑफ लर्निंग क्या है। पर्पज़ ऑफ लर्निंग में 3 चीज़ें हैं हमारी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो यूजुअली पूछी जाती हैं पेपर्स में भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग,
असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, इन 3 चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समेटिव असेसमेंट भी बोल देते हैं। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? Assessment of learning lets the teachers, students and their parents know how well each student has completed the learning task and activities. तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? जो हम लर्न कर चुके हैं, जो टीचर टास्क करवा चुकी है या एक यूनिट कंप्लीट करवा चुकी है या पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी करवा चुकी है, तो वो करवाने के बाद बच्चों को कितना समझ में आया है। ठीक है, समेटिव मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ का, एक पर्टिकुलर टास्क का, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ख़त्म होने के बाद हम असेस करते हैं कि जो भी आपने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट अचीवमेंट एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी। ऑन दैट बेसिस टीचर प्लान्स द फर्दर एक्टिविटी। ठीक है, देखिए असेसमेंट में मेन क्राइटेरिया, मेन जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या रहता है? हमें बच्चों को इम्प्रूव करना है। ठीक है, हमें बस जजमेंट नहीं ले देना कि ये बच्चा कमज़ोर है, ये बच्चा पावरफुल है, या ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, या ये बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। कोई जजमेंट क्राइटेरिया सेट नहीं करना है, हमें ये देखना है कि इसमें क्या कमियां हैं, उसको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट ले रहे हैं। ठीक है, कोई सिर्फ ग्रेडिंग देने के लिए या पास फेल करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। समेटिव हो गया सम। समेटिव, सम से आप समझिए सम जब पूरा ख़त्म हो जाए तो पूरा समेटिव। टोटल क्या है? टोटल मतलब आउटकम क्या है कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है। उसके बाद देख लेते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग इज़ ऑन गोइंग असेसमेंट। ठीक है, चल रहा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ते पढ़ते मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। आप पढ़ाते पढ़ाते ही बीच में जो टीचर्स बच्चों से क्वेरीज पूछती रहती है, वो क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, ऑन गोइंग है वो। दैट अलाउ टीचर टू मॉनिटर स्टूडेंट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड मॉडिफाई देयर टीचिंग बेस्ड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स नीड्स टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, उसी बेसिस पे जो वो असेस कर रही है साथ के साथ टीचर, उसी बेसिस पे वो अपनी एक्टिविटी, अपनी जो स्ट्रेटजी है, उसी हिसाब से वो चेंज करते हैं कि मुझे इसी तरीके से, इसी पेस से पढ़ाने की ज़रूरत है, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। दिस असेसमेंट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द टाइमली स्पेसिफिक फीडबैक दैट दे नीड टू मेक एडजस्टमेंट्स टू देयर लर्निंग। ठीक है, समझ में आ गया? मैं कोशिश करती हूँ ईजी से ईजी लैंग्वेज आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, और समझने के बाद मैं कोशिश करती हूँ ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ और आपको नोट्स भी ईज़ी लैंग्वेज में दूँ, ताकि आप बाद में भी कहीं से पढ़ें, स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ें, तो ईज़िली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। स्टूडेंट्स डेवलप अ सेंस ऑफ ओनरशिप। दे यूज़ सेल्फ असेसमेंट फीडबैक टू मेक एडजस्टमेंट्स, इम्प्रूवमेंट्स एंड चेंजेस टू व्हाट दे अंडरस्टैंड। अभी असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? बच्चे खुद से अपना आंकलन कर रहे हैं। ठीक है, कोई चीज़ मैंने पढ़ी, उसके बाद मैं खुद से क्वेश्चंस पूछती हूँ कि मुझे इसका आंसर पता है क्या, मुझे ये आता है। मैं खुद को, अपने आप को असेस कर रही हूँ कि मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ मैं सही दिशा में जा रही हूँ। एज स्टूडेंट्स एंगेज इन पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, दे लर्न टू मेक सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रायर नॉलेज एंड यूज़ इट फॉर न्यू लर्निंग। ठीक है, अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ मैं कि मुझे पहले इतना आता था, अभी मैंने इतना और किया, अभी मुझे और कितना करने की ज़रूरत है। ठीक है, खुद को असेस कर रहे हैं, खुद ही को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग। अब देख लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ असेसमेंट। उसमें सबसे पहला है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट नाम से पता लगता है डायग्नोज कर रहे हैं। जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या करता है? पहले डायग्नोज करता है, बीमारी का पता लगाता है, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन देता है, उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए बोलता है। तो हम पहले डायग्नोज करते हैं। इट इज़ डन बिफोर स्टार्टिंग अ लेसन। कोई भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम डायग्नोज करते हैं कि क्या बच्चों का उतना लेवल है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं कि वो उनको समझ में आ जाए, क्या प्रायर नॉलेज है उनको इस चीज़ों की। ठीक है, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट नॉलेज एंड एंगेज योर होल क्लासरूम। जब तक कि आपको बच्चों के मेंटल लेवल का, बच्चों की मैच्योरिटी लेवल का, बच्चों के उनके समझने की क्षमता का जब तक आपको नहीं पता होगा, तब तक आप अपनी प्लानिंग नहीं कर सकते कि किस तरह से आपको पढ़ाने की ज़रूरत है।
ठीक है, बच्चे कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, ठीक है, बच्चे कितना पढ़ चुके हैं, बच्चों को कितनी नॉलेज ऑलरेडी है, कितना आपको और बताने की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, आप जब एवोल्यूशन में भी हम पढ़ेंगे ना, उसमें भी सेम ही चीज़ें हैं, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, समेटिव एवोल्यूशन, ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम ही हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मेन डिफरेंस यही होता है। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट एवोल्यूशन का ही पार्ट है। एवोल्यूशन एक बिगर लेवल पे है, असेसमेंट जो है थोड़ा छोटे लेवल पर है, लेकिन असेसमेंट क्या है? एवोल्यूशन का ही पार्ट है। Formative assessments helps teacher understand student learning while they teach and adjust their teaching strategies accordingly. ये हेल्प करता है टीचर को कि बच्चों को बेहतर समझ सके और अपनी स्ट्रेटजीज बना सके। Formative assessments helps you track how student knowledge is growing and changing in your classroom in real time. आपको हेल्प करता है ट्रैक करने में कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, कितना और सीखने की ज़रूरत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका ऑनगोइंग असेसमेंट है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस एज एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड जैसे कि अभी हमने पढ़ा असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? समेटिव असेसमेंट है। एंड प्रोवाइड डाटा फॉर यू एंड पेरेंट्स ऑन विच यू फर्दर प्लान योर फ्यूचर स्ट्रेटजीज। ठीक है, हमें बच्चे को इम्प्रूव करना है ना। समेटिव असेसमेंट लेने के बाद भी हमने देखा कि एक बच्चे के लेवल कम है, बच्चे को कम समझ में आया, हमने कोई उनका टेस्ट लिया, रिटन टेस्ट लिया, ऑरल लिया, जो भी लिया, ऑब्जर्व किया, एक बच्चे का लेवल कम है, एक बच्चे का ज़्यादा है, तो जिसका कम है उसमें क्या कमियां हैं, किस तरह से हमें उसको इम्प्रूव करना है। इट इज़ यूज टू एवेलुएट स्टूडेंट लर्निंग, स्किल एक्विजिशन एंड एकेडमिक अचीवमेंट एट द कंक्लूजन ऑफ अ डिफाइंड इंस्ट्रक्शनल पीरियड। समेटिव क्या है? एक डिफाइंड इंस्ट्रक्शनल पीरियड के बाद, एक डिफाइंड टाइम के बाद ही समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव तो आपका ऑनगोइंग है, वो साथ साथ चल रहा है, ठीक है। टिपिकली एट द एंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, यूनिट कोर्स, सेमेस्टर प्रोग्राम और स्कूल ईयर, ठीक है। यूजुअली एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइम सेट के बाद हम बच्चों को असेस करेंगे, तो ये हो गया आपका समेटिव असेसमेंट। Ipsative assessment. Ipsative assessments are one of the types of assessment as learning that compares previous results with a second try, motivating students to set goals and improve their skills. Is a kind of assessment as learning. A two-stage assessment framework helps students learn from their mistakes and motivates them to do better. जिसमें हम अपना खुद का आंकलन कर रहे हैं, हम खुद को जज कर रहे हैं कि पिछली बार मैंने कोई क्विज़ किया था तो मेरे 10 में से 3 आए थे, अब की बार मैंने क्विज़ किया तो मेरे 10 में से 5 आए हैं, तो कहाँ मैंने इम्प्रूव किया, मैंने कौन सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, कौन सी चीज़ से मुझे बेहतर समझ में आया और मुझे कितना और करने की ज़रूरत है कि मैं अपने मार्क्स को बढ़ा सकूं। ठीक है, आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, जो अपने प्रीवियस रिज़ल्ट को इस वाले रिज़ल्ट से कंपेयर करके हम खुद को मोटिवेट कर रहे हैं और बेहतर करने के लिए, तो इसको बोलते हैं इप्सेटिव असेसमेंट्स। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट्स, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी होता है, कभी कभी आपसे शॉर्ट नोट्स में आ जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कौन से होते हैं, या नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कौन से होते हैं, या नॉर्म रेफरेंस एवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो क्राइटेरिया जो जस्ट है नॉर्म रेफरेंस्ड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट्स आर टेस्ट डिज़ाइन टू कंपेयर एन इंडिविजुअल टू अ ग्रुप ऑफ देयर पेयर्स, यही मेन चीज़ है। इसमें हम कंपेयर करते हैं एक बच्चे को उसके क्लास के दूसरे बच्चों के साथ या उसके एज के दूसरे बच्चों के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट्स, it assesses their performance and measure their behavior. This identifies students test is better or worse than others. For example, हम रेस की बात ले लेते हैं, हमने 10-15 बच्चों के कोई रेस करवाते हैं, उसके बाद हम रैंक दे देते हैं कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। ठीक है, जो रैंकिंग हम दे रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ। तो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ऐसा नहीं है कि जो 5th आया वो 5th ही आएगा या जो 10th आया वो 10th ही आएगा। जो बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है तो फिर हम उसकी कमियों को देखेंगे कि उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, या बच्चा का लेवल उस चीज़ में नहीं है तो किसी और दूसरी चीज़ में हम उसको डालेंगे ताकि बच्चा जिस चीज़ में अच्छा हो हम उसको उस चीज़ में और बेहतर करने के लिए हेल्प कर सकें। ठीक है, ये होता है नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट्स। अगला है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट्स।
Criteria reference assessments compare the score of an individual students to a learning standard and performance level independent of other students around them. क्राइटेरिया रेफरेंस क्राइटेरिया नाम से पता लगता है हम एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, ठीक है। हम इसमें बच्चे को कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी और बच्चे के साथ, ठीक है, आपस में कंपेयर नहीं कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि वो स्टैंडर्ड बस बच्चों का क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए रेस की बात ले लेते हैं कि हमने सेट कर दिया कि जो भी 500 मीटर का रेस कंप्लीट करेगा वो ये स्टैंडर्ड जो भी पर्टिकुलर इवेंट है वो क्लियर कर जाएगा, ठीक है। हमने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया, तो उसके बाद कौन पहले करता है कौन बाद में करता है उससे उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बस एक स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया है, तो वो स्टैंडर्ड क्लियर होना चाहिए। तो ये होता है क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट्स, ठीक है। तो ये था सारा असेसमेंट्स के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन का मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूँगी। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है असेसमेंट, एवोल्यूशन। अभी जो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एग्ज़ाम्स हुए थे बच्चों के, उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में बताया था, डिफरेंसेस भी बताए थे। एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, अपनी आने वाली 1-2 दिन में हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन के बारे में, और दोनों के डिफरेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, असेसमेंट और एवोल्यूशन, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।